तो स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। तो आई स्टूडेंट बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें जो इंपोर्टेंट रिएक्शन पढ़नी है उन रिएक्शंस को हमने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इनकी लैंग्वेज को रीड कर लेते हैं, फिर इनके सोल्यूशन को समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट पहले बच्चों हम लोग को पढ़ना है फॉर्मेल्डिहाइड की टोलन अभिकर्मक तथा फैलिंग विलयन से अभिक्रिया। यानी बच्चों हमें करना है यहाँ पे ये फॉर्मेल्डिहाइड की टोलन अभिकर्मक और फैलिंग विलयन से अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने हैं। एक बार फिर से कह रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये रिएक्शंस हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो ये बच्चों हम पहली बार में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बच्चों हम पढ़ेंगे इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया आप जानते हैं नेम रिएक्शन है, बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बच्चों हम पढ़ेंगे रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ये भी नेम रिएक्शन है। आगे इसके आगे पढ़ेंगे बच्चों शिम्ट अभिक्रिया, ये भी एक नेम रिएक्शन है। ठीक है, और आगे बच्चों हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म की सिल्वर से अभिक्रिया। ठीक है, और वीडियो के बच्चों अंत में पढ़ेंगे एस्टरीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो बच्चों ये जो अभिक्रिया मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए बच्चों हम पहले पढ़ते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की टोलन अभिकर्मक से अभिक्रिया। तो चलिए देखिए, अब इसको मैं रिएक्शन को करा रहा हूँ, ध्यान से देखें। तो देखिए पहले हम बच्चों क्या लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो पहले ही अभिक्रिया लिख रहे हैं, देखिए HCHO यानी ये फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किससे होनी है बच्चों, पहला अभिक्रिया होगी इसकी टोलन अभिकर्मक से। कैसे होगी बच्चों, टोलन अभिकर्मक। टोलन अभिकर्मक का फार्मूला होता है बच्चों Ag2O। क्या होता है, Ag2O होता है, इसको सिल्वर डाइऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन जब आगे बढ़ेगी बच्चों तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो इसका Ag2O का जो ऑक्सीजन है वो इस फॉर्मेल्डिहाइड में आकर के ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, यहाँ बनेगा फॉर्मिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, फॉर्मिक अम्ल। देखिए यहाँ से HCOOH। ठीक है, क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे डबल ऑक्सीजन हो गया, बाकी सब वही कंपाउंड रखा है। ठीक है, तो ये फार्मूला बच्चों किसका बना, ये बना फॉर्मिक अम्ल बना। ठीक है, और साथ में बच्चों क्या था आपका ये सिल्वर बचा है, तो सिल्वर को हम कैसे लिखेंगे, 2Ag लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, 2Ag लिखेंगे। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यानी जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया सिल्वर डाइऑक्साइड यानी टोलन अभिकर्मक से करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों हमें, फॉर्मिक अम्ल बनता है। क्या मिलता है, फॉर्मिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो ये बच्चा आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। चलिए इसका नाम लिख देता हूं, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और ये बना बच्चा आपका फॉर्मिक अम्ल। क्या ना, ये फॉर्मिक एसिड। ठीक है, समझ में आप लोग को मेरी बात। तो कितनी आसान बच्चों रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, आगे हम बच्चों बात करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया कैसे करेंगे बच्चों, फैलिंग विलयन से करेंगे। कैसे करेंगे, फैलिंग विलयन। तो देखिए फॉर्मेल्डिहाइड तो फिर से उतारना पड़ेगा। देखिए दूसरी रिएक्शन है बच्चों ये फॉर्मेल्डिहाइड की HCHO। ठीक है, और फैलिंग विलयन क्या होता है बच्चों, फैलिंग विलयन होता है 2CuO। ठीक है, समझ में आप लोग को, इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन जब आगे बढ़ी तो क्या होगा, ध्यान समझिए बच्चों, वही कंडीशन होगी, इसका एक ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे दो आगे लगाना है, आपके यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन इसके अंदर आकर के ऐड हो जाएगी। तो फिर से बच्चों आपका बनेगा बच्चों फॉर्मिक अम्ल बनेगा, HCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल बना। ठीक है, और यहाँ से क्या बचा, दो कॉपर बचे और अभी एक ऑक्सीजन बचा है, तो बच्चों इसको हम लिखेंगे Cu2O। ठीक है, यानी क्यूप्रस ऑक्साइड का अवक्षेप। समझ आप लोग को मेरी बात। तो ये जो बच्चे दोनों चीजें होती है ना अवक्षेप के रूप में होती है, परख में नीचे बैठ जाती है जब ये अभिक्रिया होती है। तो ठीक है, तो देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड था और ये क्या बच्चों, फॉर्मिक एसिड है यानी फॉर्मिक अम्ल है। समझ में आपको मेरी बात। तो ये जो फार्मूला था बच्चों ये टोलन अभिकर्मक था, और ये क्या बच्चों आपका फैलिंग विलयन है, ये जो यहाँ पे कहा गया था। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो ये दोनों रिएक्शन थी जो आई होप कि आपको क्लियर बच्चों हो गई होगी, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए आपसे कह रहा हूँ एक बार इसको रिवाइज जरूर करें स्टूडेंट। ठीक है, आगे बच्चों हम बात करेंगे इटार्ड अभिक्रिया की। तो इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, इटार्ड अभिक्रिया बच्चों ये होता है मैथिल बेंजीन यानी टोलुइन का जब ऑक्सीकरण हम कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखिए रिएक्शन आपको करा के दिखा रहा हूँ कैसे इसको करेंगे। देखिए इटार्ड अभिक्रिया के लिए बच्चों देखिए इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ यहाँ से। देखिए पहले क्या लेते हैं बच्चों, मैथिल बेंजीन लेते हैं, यानी बेंजीन के ऊपर बच्चों क्या रहता है आपका CH3 ग्रुप रहता है, यानी इसको बच्चों हम टोलुइन भी कहते हैं, इसे हम मैथिल बेंजीन भी कहते हैं। क्या इसको टोलुइन के नाम से भी इसको जानते हैं, टोलुइन। ठीक है, का ऑक्सीकरण होता है मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, उत्प्रेरक रहता है बच्चों आपका Cr2O7 इसको बोलते हैं बच्चों क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड बोलते हैं। तो अभिक्रिया क्या चलेगी देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने, 3 है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन लीजिए यहाँ से यानी H2 और इससे एक ऑक्सीजन लीजिए तो H2O बनेगा, यानी जल का एक मॉलिक्यूल बनेगा, यानी यहाँ पे H2O बनेगा। क्या H2O बनेगा, कैसे हुआ देखिए
CH3 है ना, तो CH3 CH हमने क्या लिया, केवल H2 लिया और इससे ऑक्सीजन लिया, तो H2 बना, जल का एक अणु बना, तो यहाँ पे CH बचा और यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा, यानी CHO बचेगा। यानी यहाँ पे जो बचेगा आपको क्या बनेगा, देखिए ध्यान समझिए, ये बनेगा बच्चों आप लोगों के लिए बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या बनेगा बच्चों, CHO बनेगा, क्या बनेगा, CHO। अब ये क्या बच्चों, ये क्या आपका बच्चों बेंजल्डिहाइड है। तो इटार्ड अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, इटार्ड अभिक्रिया में होता यह है कि हम ऑक्सीजन, जो आपका टोलुइन है इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं, किससे, क्लोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है। जब इसका ऑक्सीकरण होता है टोलुइन का, तो आपका क्या बनता है बच्चों, आपका बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। मेन जो आपका प्रोडक्ट है बच्चों वो यही है, ठीक है। साथ में वाटर का मॉलिक्यूल भी एक प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्या बना बच्चों आपका, ये बना बेंजल्डिहाइड, क्या बना बच्चों, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछी जाती है नाम रिएक्शन में, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चों हम रोजनमूड अपचयन अभिक्रिया। देखिए इसको मैं नीचे करा रहा हूँ, रोजनमूड अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन कराते हैं, ठीक है। यानी इटार्ड अभिक्रिया में क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। इसमें जो होगा बच्चों आपका रोजनमूड अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है, क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इसको करा के दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे, देखिए इसको थोड़ा नीचे से लिखेंगे इसको ताकि आपको क्लियरली सा दिखाई दे। तो देखो बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन होगा बच्चों, ठीक है। बेंजीन के ऊपर होता है COCl होता है, COCl, इसको बोलते हैं बच्चों बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। इसकी अभिक्रिया बच्चों किससे होती है, हाइड्रोजन से होती है, यानी H2 से होती है, जो मैं आपको बता रहा था। देखो ऑक्सीजन से होती है तो ऑक्सीजन कहलाता है, और जो हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है तो अपचयन कहलाता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इस टाइम ध्यान से क्या यहाँ पे होने क्या वाला है, देखो यहाँ से एक H और एक Cl, बच्चों HCl यहाँ से अलग निकल जाएगा, ये HCl बच्चों अलग निकल जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से क्या बचा, देखो यहाँ से बच्चों बना आपका, देखो यहाँ पे Cl गया तो CO बचा और ये H बचा एक यहाँ से, तो ये बच्चों क्या बना, देखो बेंजल्डिहाइड बनेगा, देखो यहाँ पे भी क्या बनेगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड बनेगा। ध्यान से देखो इस चीज को, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे CO तो पहले से ही है और एक H आ जाएगा, तो बच्चों हम इसको लिखेंगे CHO, क्या लिखेंगे, CHO, यानी जो आपका देखो ऊपर कंपाउंड बना था वही कंपाउंड बन रहा है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों, अगर आपसे बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए अगर दो अभिक्रिया पूछे, बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए अगर दो अभिक्रिया एग्जाम में आ जाए तो आपको यही अभिक्रिया लेकर आनी होगी, इटार्ड अभिक्रिया और रोजनमूड अपचयन अभिक्रिया। समझ में आप लोग को मेरी बात, तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दोनों ही अभिक्रियाओं में मेन जो प्रोडक्ट बनता है वो बच्चों बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो चलिए देखिए अब हम आगे बात करेंगे बच्चों शिम्ट अभिक्रिया क्या होती है, शिम्ट अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा इसको देखिए रब कर देता हूँ, वैसे आगे बात आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए मैं यहाँ से इसको देखिए यहाँ से बच्चों यहाँ हटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम बच्चों हम पढ़ेंगे शिम्ट अभिक्रिया क्या होती है। देखिए शिम्ट अभिक्रिया यहाँ से पढ़ेंगे, तो देखिए शिम्ट अभिक्रिया यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, यहाँ से रिएक्शन चल रही है, ठीक है। शिम्ट अभिक्रिया में बच्चों क्या होता है, देखिए एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल होता है बच्चों CH3COOH, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया होती है बच्चों हाइड्रोजोइक अम्ल से, किससे होती है, हाइड्रोजोइक अम्ल, N3H बोलते हैं इसको बच्चों, N3H इसको कहते हैं, ये बच्चों हाइड्रोजोइक अम्ल है, क्या बच्चों, हाइड्रोजोइक अम्ल है, ठीक है। और यहाँ पर उत्प्रेरक रहता है बच्चों आपका सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक के रूप में रहता है, ठीक है। जब ये रिएक्शन बच्चों आगे चलेगी तो देखो होगी कैसे, देखिए कैसे, देखो क्या होगा, CO2 अलग लेकर लेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लेगी, यहाँ से CO2 बना, ठीक है। अच्छा आगे देखिए स्टैंड, देखो यहाँ पे बनेगा बच्चों, देखो ये N3 है ना, N3 बच्चों यहाँ से नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है N2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस मिली यहाँ से, ठीक है। अब हमें क्या मिला, CH3 बचा, और क्या बचा आप लोगों का बच्चों, आपका एक N बचा, और ये वाला हाइड्रोजन और एक वाला हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बचे। यानी कहने का मतलब ये अब मेरे पास जो कंपाउंड बचा वो बना बच्चों CH3, और ये क्या बना बच्चों, NH2 बचा, क्या बच्चों, NH2, ये है बच्चों आपकी मैथिलएमीन, क्या बच्चों, ये मैथिलएमीन। यानी कहने का मतलब ये है कि शिम्ट अभिक्रिया में क्या होता है, शिम्ट अभिक्रिया का एग्जांपल इसको याद रखें, शिम्ट अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, ये अमोनिया नहीं, अमोनिया NH3 होता है, अमोनिया का होता है बच्चों NH3 होता है, और ये क्या N3H है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, मैं इसको लिख देता हूं, चलिए हाइड्रोजोइक अम्ल बच्चे इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया होती है किसकी, एसिटिक अम्ल की, तो क्या बनता है आपका मैथिल एमीन, जो आपका मेन कंपाउंड है वो मैथिल एमीन है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये पूरी एक्शन बच्चों आपको क्लियर अच्छे से हो गई होगी। तो नाम इसका आप लिख सकते हैं मैथिल एमीन, इसको आप जानते ही हैं, मैथिल एमीन, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। अगर एमीन बनाने की अगर विधि आए तो आपको यही रिएक्शन लेकर के आनी है, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चों हम आगे की बात करेंगे, देखिए आगे बच्चों हम पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म की जो अभिक्रिया हो रही है वो किससे हो रही है उसको समझ लीजिए।
क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कैसे हो रही बच्चों, सिल्वर से अभिक्रिया, सिल्वर से अभिक्रिया। अब देखिए क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए बच्चों। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CH_Cl3। क्या होता है, CH_Cl3। IUPAC नाम है बच्चों इसका, ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो देखिए स्टैंड क्या हो, देखिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, समझिए इस चीज को। ठीक है, क्लोरोफॉर्म है तो ये बोलते हैं CH_Cl3। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया कैसे होनी है बच्चों, सिल्वर से। सिल्वर होता है बच्चों Ag। क्या होता है बच्चों, Ag होता है। समझ आप लोग को मेरी बात। ठीक है, बच्चों यहाँ पे जो रिएक्शन जब हम आगे कराते हैं तो यहाँ पे याद रखना, क्लोरोफॉर्म के बच्चों 2 मोलिक्यूल लेते हैं। कितने लेते हैं बच्चों, 2 मोलिक्यूल लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है बच्चों, ये जो Cl है बच्चों 6 हो जाएंगे, 2 से गुणा 2, 6 Cl हो गए बच्चों, 6 ही हम क्या लेंगे, Ag लेंगे। तो यहाँ पर 6 AgCl अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 6 AgCl अलग हो जाएगा, 6 AgCl अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग में। और यहाँ तक बच्चों 2 बार CH बचेगा, 2 बार CH, क्योंकि 2 आगे लगा ना, तो CH 2 बार बचा, तो इसको लिखेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको बोलते हैं बच्चों एसिटिलीन। क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटिलीन। ये बच्चों एसिटिलीन ऐसी गैस है जो फलों को पकाने में, यानी फ्रूट्स को पकाने में ये काम में लाई जाती है, एसिटिलीन। यानी क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर से जब करते हैं तो क्या बनता है बच्चों, आपका एसिटिलीन प्राप्त होती है। ठीक है, आगे हम बच्चों बात करेंगे लास्ट अभिक्रिया की, एस्टिकरण अभिक्रिया। एस्टिकरण अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, हम एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से कराते हैं। तो देखिए एसिटिक अम्ल अभी मैंने लिखा था, ये एसिटिक अम्ल ये है। ठीक है, इसका लास्ट वाले का आंसर आ रहा है CH3COOH। एसिटिक अम्ल है। अभिक्रिया कैसे हो रही बच्चे, अभिक्रिया हो रही है तुम्हारी एथिल अल्कोहल से, C2H5 और OH से जो अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो क्या क्या बनेगा ध्यान समझिए बच्चों। देखिए यहाँ से बच्चों ये वाला H, यहाँ से OH, ये जल का एक मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, यानी H2 यहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। और यहाँ से क्या बचा, देखो CH3COO बचा, मैं थोड़ा इसको पीछे से लिख देता हूँ, CH3COO बचा। साथ में बच्चों क्या बचा, केवल C2H5 बचा। क्या बचा, C2H ये 5 बचा। समझ में आ रहा आप लोग बच्चों। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम एथिल एसीटेट। क्या बोलते हैं बच्चों, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट बना, एसीटेट। ठीक है, और ये क्या था बच्चों, आपका एसिटिक अम्ल है। क्या है बच्चों, एसिटिक अम्ल है। तो ये रिएक्शन बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। और ये क्या था बच्चों, एथिल अल्कोहल था। ठीक है, ये तो आप नाम लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, और ये क्या बच्चा था, ये क्लोरोफॉर्म था। इस वाली अभिक्रिया मुझे पढ़ाया था, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जो थी वो इसका आंसर ये वाला था। तो आई होप को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सारी की सारी जो अभिक्रिया बच्चों मैंने आप लोग कराई, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार बच्चों केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट सिलेबस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी कंटिन्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।